हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बेसिक टू बिग यूट्यूब चैनल पर। मैं हुआ अविनाश और आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हमारे देश में जो अभी माहौल उत्पन्न हो रहे हैं और उस माहौल से होने वाले परिणामों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो आप लोगों को बता दूं कि भारत में जो अभी आजकल माहौल चल रहा है, एक और माहौल जो चल रहा है मिशन 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलने, और दूसरी तरफ एक वर्ग के लोग हैं जिन्हें इस बात की चिंता है कि आज दूध का दाम 25 रुपए से बढ़कर 26 रुपए हो गया है और पेट्रोल का दाम जो है वो 100 रुपए से बढ़कर 120 रुपए हो गया है। रुपया नीचे गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, लेकिन उन्हें अपने अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं कि आने वाले समय में उसके घर का मालिक कोई अब्दुल हो। और इन सब बातों को जानने के लिए जो है वो इस तरह की मानसिकता भर दी गई है कि आज लोग उस जानकारियों को जानने के बारे में तैयार ही नहीं। आजकल हम लोग इस दलदल में फंस गए हैं कि जहां हम लोग एक और सेक्युलरवाद के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो हमारे बच्चे को स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, कन्वर्टेड बुक्स पढ़ाई जा रही है, जिसे पढ़ने के बाद वो अपने ही धर्म पे, अपने ही घर के लोगों पर, अपनी आस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। और यह एक बहुत बड़ी घटना है। पिछले कुछ समय में झारखंड की घटना आप लोगों को पता होगी कि वहां पर किस तरीके से स्कूल सब, जो सरकारी स्कूल सब हैं, उनके नाम उर्दू में बदल कर रख दिए गए और उन सब स्कूलों में एक खास धर्म के तहत, एक खास विचारधारा के तहत लोगों को शिक्षा दिलवाई जा रही है। और यदि कोई प्रशासन उस पर दबाव या बंद करने की कोशिश करता है तो उन्हें यह कहकर वहां से हटा दिया जाता है कि यह मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, तो उनके हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। ये हमारे देश की व्यवस्था है। और यह सब घटनाएं उन क्षेत्र से आ रही है जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, क्योंकि कांग्रेस की जो है इन लोगों के खिलाफ हमदर्दी की भावना आज से नहीं है, 1947 से ही है। यदि 1947 से ही इन लोगों के प्रति एक सख्त रवैया अपनाया जाता तो आज ये हाल नहीं होता भारत। कुल मिलाकर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अकबर आज जिहाद में खुश है, एंथोनी भी धर्म परिवर्तन कराने में खुश है, लेकिन अमर को आज भी इस बात की चिंता है कि वह दही, पनीर और रोटी कैसे खाए और किस तरीके से जिए। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि जो दही पनीर आज वो खा रहा है, कल कोई अब्दुल उसके जगह पे खाएगा, उनके बेटे नहीं खा पाएंगे और उनके बेटे भी शायद अब्दुल की टोपी लगा करके घूमेंगे सड़क पे। और यदि इस घटना को रोकना है उनको सजग बनाना होगा, उन्हें अपने धर्म के बारे में शिक्षा देना पड़ेगा और उन्हें अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, संस्कृति के बारे में जानने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन हम लोग खुद ही अपना इतिहास पढ़ते नहीं, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं है। आज हम लोग इतने सेक्युलर हो गए हैं, इतने ज्यादा कन्वर्टेड हो गए हैं कि आज हमको हमारे धर्म के बारे में पता नहीं। यदि कोई सामने से आकर हमारे धर्म के बारे में सवाल जवाब करे तो हम खुद अटक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अपने धर्म के ज्ञान है नहीं। बल्कि जो हमारे सामने जो बैठा हुआ है वो खुद कोई भी धर्म का लोग हो, वो अपने धर्म की किताब को जरूर पढ़ता है। मुस्लिम अपना कुरान पढ़ता है और ये ईसाई अपना बाइबल पढ़ता है, लेकिन हिंदू को अपने गीता और रामायण के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिसके कारण लोग उनके गीता के बारे में कुछ अलग से बोल दें तो वो उसका जवाब ही नहीं दे पाते। और ये हमारे देश की हालत है। हमारे देश के राजनेता भी ऐसे हैं जो चुनाव के मुद्दे आते हैं तो ये कहने में लग जाते हैं कि मैं तो भाई भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और उनके मंदिर में तिलक लगाकर पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने यूपी के चुनाव में देखा होगा कि जब यूपी का चुनाव हो रहा था तो उस समय किस तरीके से ये लोग भगवान श्री राम के मंदिर का क्रेडिट लेने में लगे हुए थे। लेकिन जब चुनाव खत्म होता है उसके बाद से ये लोग भूल जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ इन लोगों में कि इन लोगों को बीजेपी से आगे निकलने की जो है वो अभी भी पूरा रास्ता है। यदि ये लोग अपने आप को सच्चे यादव के भक्त बताते हैं और सच्चे अपने आप को कृष्ण भगवान के वंशज बताते हैं तो मैं आरजेडी और ये सपा की पार्टियों को चुनौती देता हूँ कि आए और वो भगवान श्री कृष्ण का मुद्दा उठाएं और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाएं। उन्हें लोग बीजेपी से ज्यादा सम्मान देंगे और ज्यादा पूजेंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे। ये लोग तो ये करेंगे कि हज के यात्रा पर सब्सिडी दिलाएंगे, हज यात्रियों के लिए भवन बनाएंगे, क्योंकि इनका जो है वो अपने सभ्यता, संस्कृति और देश के सम्मान से कोई नाता ही नहीं है। इन लोगों को बस वोट चाहिए और देश की सत्ता पर शासन चाहिए, जो कि ये लोग कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इस सावन में ध्यान रखना है कि राखी जो है वो भाई के दुकान में मिलती है, भाईजान के दुकान पे नहीं मिलती है। और ये संदेश अपने हर बहन को पहुंचा देना चाहिए था और पहुंचा देना चाहिए आप लोगों को। आप लोग इन बातों के बारे में कभी नहीं सोचा होगा कि आप लोग कभी जो जाते हैं किसी अपने तीर्थ स्थल में, कहीं किसी, जैसे आजकल सावन का महीना चल रहा है तो आप लोग
भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते होंगे, बहुत सारे यात्री जाते हैं। कोई हरिद्वार जाता है तो कोई काशी विश्वनाथ जाता है। कहीं पर भी जाएं तो सामान उन्हीं की दुकान में खरीदिएगा जो कि भोलेनाथ के पुजारी हैं। आगे से आप जय श्री राम बोलिएगा, यदि सामने वाले का जवाब जय श्री राम मिले तो उस दुकान से सामान ले लीजिए, वरना क्या करना है आप लोगों को खुद पता है, आप लोग खुद समझदार हैं। क्योंकि यदि आप लोग एक खास धर्म के दुकान से, एक खास धर्म के मजहब से खरीदेंगे जो कि भोलेनाथ को अपना नाथ मानता ही नहीं है, तो वही हश्र होगा जो कि अजमेर की दरगाह में चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं को होता है। आप लोग ये इस डाटा को विजुअलाइज करके देख लीजिएगा, इस डाटा को देख लीजिएगा कि आज जो भी कन्हैया लाल के साथ घटना हुआ हो, या फिर अमरावती की घटना हो, या फिर कहीं भी दिल्ली की घटना हो, सब के सब घटनाएं जो है वो दरगाह से ही इसका लिंक है। दरगाह से ही इस घटना की शुरुआत होती है। आप लोगों को पता होगा कि गंगापुर से जो एक पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा जाता है, वो भी पाकिस्तान से आता है, लेकिन वो जाना कहाँ चाहता है? अजमेर दरगाह। अजमेर दरगाह जाना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो वहां से इनवाइटेड है, इसीलिए तो वहां जाना चाहता है भाई। और वहां इनवाइटेड किसके दम पर किया जाता है? ये चढ़ावा अजमेर दरगाह और बहुत सारे ऐसे दरगाह हैं जहां पर हमारी माता बहनें जाती है माथा टेकने के लिए और उन मुर्दों को सलाम करने के लिए। तो इसमें जो 60 से 70% चढ़ावा है वो हिंदुओं का है। और इन चढ़ावों का जो आप उनके ऊपर चढ़ाते हैं, उसका प्रयोग ये लोग आतंकवादी घटनाओं में करते हैं, उन्हीं जिहादी को बुलाने में करते हैं जो कि भारत में आकर के जिहाद फैलाए, सर तन से जुदा करे। और हो सकता है कि कल आपका भी भाई हो जिनका सर तन से जुदा कर दिया जाए। यदि आप लोग ये सोचकर आज शांत हैं कि ये आग जो है पूरे देश में जल रही है और हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी, तो भाई आप जो हैं बहुत बड़े झूठे हैं। आपके घर तक भी इन आग की लपटें जरूर पहुंचेगी। यदि विदेश में कोई बीमारी चल रहा हो तो उसका इलाज हमें तुरंत ढूंढ लेना चाहिए। इस भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए कि आज ये रोग किसी दूसरे देश में चल रहा है तो ये रोग जो है हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी। और ये जो मानसिकता है कि हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी, हम ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे, ये बहुत बुरी मानसिकता है। इसका परिणाम आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पे देखा होगा। जो दवा, जिस रोग का जो है वो चलन विदेश में चल रहा है या हमसे हजारों किलोमीटर दूर कहीं पे चल रहा है, यदि आपको उसका आभास हो गया है तो आप उस बीमारी का इलाज जो है अपने घर पर कर लीजिए, ताकि जब ये बीमारी आपके घर तक दस्तक दे तो आप उसे पहले से खदेड़ सकें। लेकिन हमारे हिंदुओं को ये बात समझ में आती ही नहीं है। आज वो अग्निवीर योजनाओं का विरोध कर रहे हैं। उन्हें ये बात पता ही नहीं कि अग्निवीर ये योजना क्यों तैयार की गई है और अग्निवीर से क्या होने वाला है। उन्हें बस इस बात की चिंता है कि भाई वो सैलरी लें और अपना खुशी से पेंशन लें और जिए। लेकिन जहां पर दूसरी तरफ बात है तो वहां पर 5-5, 6-6 साल के बच्चे को गन चलाने की शिक्षा दी जा रही है, हथियार चलाने की शिक्षा दी जा रही है, जिहाद करने की शिक्षा दी जा रही है, जिससे ये लोग मिशन 2047 को आगे बढ़ा पाए और देश को एक विशेष कानून के आधार पर बांट सकें। और इसका खुलासा यदि ये घटना हम आपको वैसे बताते तो आप लोग हम पे यकीन नहीं करते, लेकिन ये घटना पटना में पकड़े गए पीएफआई आतंकवादियों से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और 25 साल बचा हुआ है इन लोगों के लक्ष्य में। यदि आप लोग आज भी सोए रहे तो फिर आपका जो है वो विधाता ही भला करे और वही आपका भला कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। शायद विधाता भी नहीं बचा पाएंगे आप, क्योंकि जो सबल होते हैं वो अपनी रक्षा खुद करते हैं। जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाते हैं उसका भगवान भी रक्षा नहीं कर पाते हैं, कोई भी रक्षा नहीं कर पाते। इसीलिए अपने घर में अपने बच्चे को अपने धर्म से, अपने आत्मरक्षा के बारे में ज्ञान अवश्य दीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए और हौसला बढ़ाइए। और इस बातों को ध्यान में रखिए कि उनकी एक्टिविटी क्या है, वो स्कूल में जाकर के किस बात की पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज की शिक्षा ले रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।